तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, मेहमान छत्तीसगढ़ को लेकर, बस्तर को लेकर, तो बस्तर में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थितियां बनती हैं, मध्य प्रदेश में भी उस तरह की स्थितियां अलग हैं। बिंद की स्थिति अलग है, चंबल की स्थिति अलग है, भोपाल तरफ की स्थिति, मालवा की अलग है। तो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। बात अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली बदली नजर आ रही है। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की एक बड़ी ताकत थे, इन्हीं चेहरों पर अंचल में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, वहां इस बार राजनीतिक तस्वीर बदली हुई है। महाराज अब बीजेपी के साथ हैं और यह पहला मौका है जब सिंधिया घराना पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में। तो बता दें आपको कि 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस अंचल में बीजेपी के साथ फिलहाल 2023 में भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन 2018 में 13 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था। पिछले चुनाव में बीजेपी के मात्र 7 ही विधायक यहां से जीत सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने विधायकों की संख्या 12 से बढ़ाकर 26 कर ली थी। सिंधिया के बीजेपी में आने से उपचुनाव में भी समीकरण बदले, लेकिन अब असली परीक्षा होनी है। अब ये चुनाव तय करेंगे कि इस अंचल को सिंधिया का बदलाव भाया नहीं भाया, ठीक लगा या नहीं लगा। अब ये सिंधिया को ही साबित करना है कि अब उनका प्रभाव यहाँ बरकरार है या नहीं। लेकिन ग्वालियर चंबल मालवा निमाड़ के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से को भी अगर हम मिला दें तो सिंधिया समर्थक 28 मंत्री विधायकों में से 22 को बीजेपी ने टिकट दिया है। और चलिए हम थोड़ा सा सियासी समीकरण और समझते हैं। ग्वालियर चंबल से हमारे सहयोगी उमेश पारस और हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरह की स्थिति 2018 में थी, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चंबल ग्वालियर से निकलकर सामने आई, बाद में स्थितियां बदली, बीच में उपचुनाव हुआ और थोड़ा सा बीजेपी को यहां से फायदा हुआ, बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर आ गए। लेकिन इस बार क्या माहौल है, किस तरह की स्थितियां लग रही हैं? क्या ग्वालियर चंबल सिंधिया को पूरी तरह से स्वीकारेगा या कांग्रेस को भी स्वीकारेगा? तो किस तरह के यहां माहौल देखने को मिल रहा है? राजनीतिक समीकरण किस तरह के बढ़ रहे हैं? देखिए दिनेश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अब जो 2023 है उससे थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर 2018 की बात की जाए या इससे पहले की बात की जाए तो सिंधिया महल का जो हस्तक्षेप है वो पूरी कांग्रेस की राजनीति में रहा है। ग्वालियर चंबल में बिना सिंधिया के कोई भी टिकट फाइनल नहीं होता और यही वजह है कि लगातार जो सिंधिया का दबदबा है वो ग्वालियर चंबल में था और कांग्रेस उसी के नाम पर ग्वालियर चंबल में चुनाव लड़ती थी। 2018 में सिंधिया ने पूरी ताकत से कांग्रेस का साथ दिया और तकरीबन 34 सीटों में से 26 सीटें वो कांग्रेस की झोली में डाली और मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। और उसके बाद लगातार जो पार्टी का विरोध है वो बढ़ता गया और उपचुनाव हुआ 2020 में। हालांकि 2020 में बीजेपी की स्थिति कुछ अच्छी रही क्योंकि 2018 में सिर्फ 6-7 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन 2020 का जो उपचुनाव हुआ उसमें जो कांग्रेस और बीजेपी की जो सीटें हैं वो बराबर हो गई और सिंधिया लगभग जो समीकरण बदले थे उसको थोड़ा सा सही किया बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिहाज से। लेकिन अब 2023 में महाराज की अग्नि परीक्षा है क्योंकि 2023 के चुनाव में जो बेहतर से बेहतर सिंधिया कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस समय लगातार जो दौरे हैं वो ग्वालियर चंबल में कर रहे हैं और तकरीबन जो उनके 22 विधायक हैं उनको भी टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर अभी जो सिंधिया स्थिति तभी जो पूरी स्पष्ट है वो हो पाएगी जब सिंधिया फिर से एक बार जो 2018 के जो परिणाम कांग्रेस में दिए थे वो एक बार चंबल में देंगे और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा 2023 के चुनाव में कि जनता उन्हें स्वीकार करती है या जनता ये उनको बदलाव नकारती है। जनता को भाया या नहीं भाया उमेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जनता के परिणाम ही बताएंगे जो कि 3 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया उमेश तमाम बातचीत के लिए और इस पर